नमस्कार। आज तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। डिजिटल पर आप एंकर चैट के कार्यक्रम में इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ और 5 बजे से 6 बजे तक दंगल में आज आपने देखा है कर्नाटक में जय बजरंगबली का नारा कितने जोर शोर से उठ रहा है और एक दूसरे को मात देने के लिए बजरंग दल पर बैन करने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी, लेकिन अब लग रहा है कि यही नारा, उसका यही बात, उसका वायदा उस पर भारी पड़ता हुआ क्या नजर आ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की। पक्ष विपक्ष के दोनों ही तरफ के तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। आपने अगर दंगल देखा हो, उससे जुड़े हुए सवाल अपने मुझ तक पहुंचाएं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगी। और आप भी बताएं कि क्या ये जो बजरंग बली वाला मुद्दा है, ये कर्नाटक में किसको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बीजेपी आक्रामक है। पीएम खुद हर मोर्चे पर, हर मंच पर जाकर सीधे कांग्रेस को घेर रहे हैं, जय बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की ओर से अब सफाई आ गई सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, मैंने अपने इलाके में 80 हनुमान टेम्पल बनवाए हैं। डीके शिव कुमार जो अध्यक्ष है कर्नाटका कांग्रेस के, वो बोल रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो हनुमान मंदिर बनाएंगे। तो अब सफाई की मुद्रा में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे असर करेंगे, नहीं करेंगे? जो भी आपकी राय हो, अपनी बात हो, मुझ तक पहुंचाए। और कार्यक्रम के बिल्कुल बीच में 6:15 के आसपास हम आपसे सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले दर्शकों को मिलता है इनाम। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी वो वीडियो क्लिप करके हम शेयर करते हैं, जो भी आपका वीडियो क्लिप होता है। सबसे पहले आ गए हैं शशांक वाजपेयी। चरण स्पर्श चित्रा जी, प्रणाम। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज फिर दुखद खबर है, हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। बीते कई दिनों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। ओम शांति। हम सभी की ओर से उन 5 जवानों की शहादत को नमन। राजौरी में जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे जवानों की शहादत हुई है। एक ऐसे वक्त में जब बिलावल भुट्टो गोवा में हैं और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आता, और जवानों की 5 जवानों की शहादत होना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब के लिए। ईश्वर परिवार वालों को शक्ति दें इस असहनीय दुख को सहने की, और उनकी आत्मा को शांति दें जिनकी शहादत हुई है। ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरह की खबरें बहुत मन को परेशान और विचलित करती हैं। अंबुज के 16, प्रणाम चरण स्पर्श मैम। मेरे छोटे भाई अंजनेश सोलंकी का बर्थडे है, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। अंजनेश सोलंकी को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन में खूब आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब तरक्की करें। हमारी पूरी आज तक की डिजिटल टीम की ओर से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आदेश चौहान चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद। आदेश। दीपक तांबे, कांग्रेस ने रामलला के मंदिर को रोकने का पाप किया, सत्ता हाथ से गई, अब बजरंग बली के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो गई है। अनुज नमस्ते कर रहे हैं, नमस्ते। विकास दुबे नमस्ते, कैसे हैं विकास जी? सुखदेव गर्ग जी, हेलो सुखदेव जी, कैसे हैं आप? अंबुज की 16 कह रहे हैं, आज आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज जी। आनंद प्रजापति, मैम मुझे हमेशा सख्त पुरुष अच्छा लगता है, क्योंकि सज्जन पुरुष की नम्रता सदैव भीतर होती है। आनंद जी, आप क्या लिख रहे हैं? ये बात मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, और मुझे नहीं लगता है कि आप जो लिख रहे हैं वो आप खुद भी समझ पा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं कमल जी, आपको भी। दीपक तांबी कह रहे हैं, केरला स्टोरी का प्रमोशन मोदी जी ने भी कर दिया है अपनी रैली से। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को आज उठाया है कि केरला में किस तरह से आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा था और कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे थे। सिद्धार्थ गिरी हमारे साथ हैं, प्रणाम दीदी। भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली से आपको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सिद्धार्थ, आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। शशांक वाजपेयी, चित्रा जी, बजरंगबली पर क्या कांग्रेस सेल्फ गोल कर चुकी है या फिर मुद्दा है ही नहीं? अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे क्या क्या होता है। अंबु जी, आपको भी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सुखदेव गर्ग कह रहे हैं बीजेपी को लाभ होगा। आदेश चौहान कह रहे हैं आप बहुत सुंदर लग रहे हो। दीपक तांबी कह रहे हैं पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फ़ोन की तरफ यूं भागता है जैसे कि भगवान ने उसकी पूजा स्वीकार करने के लिए ओटीपी भेजा हो।
अच्छा लिखा है आपने। प्रमोद जैन, नमस्कार चित्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जैन जी, कैसे हैं आप? अनुज कह रहे हैं शरद पवार राजनीति में अपनी पुस्तक लिखवा लेंगे लगता है। शरद पवार जी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, अभी खबर आई थोड़ी देर पहले। निकिता चौहान पूछ रहे हैं कि हाउ वाज योर डे टुडे? अच्छा रहा, अब तक तो अच्छा ही रहा। पंकज राज, गुड इवनिंग चित्रा जी, कैसे हैं? बहुत मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल चाल? संजय पेमा हमारे साथ है, पूछ रहे हैं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल चाल? शुभम बालियान, गुड इवनिंग मैम लिख रहे हैं। शुभम जी क्या हाल चाल, कैसे हो आप? सचिन जैन जी, गुड इवनिंग सचिन जी, आप कैसे हो? पंकज राज जी, गुड इवनिंग। सिद्धार्थ गिरी के कहना है दीदी कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने वाली बात बोलकर खुद को चुनाव में बैकफुट पर ला दिया है। दीपक तांबे लिख रहे हैं मत पूछो कैसे गुजरता है मेरा हर पल तेरे बिन, कभी तुमसे बात करने की हसरत तो कभी तुम्हें देखने की तमन्ना रहती है। ओह गॉड। निकिता का कहना है मैम आज 6 मिनट लेट, कल भी 6 मिनट लेट, पर पहले आना मंडे से। ठीक है, मैं मंडे से 6 बजे के पहले पहले आ जाया करूँगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। थोड़ा सा लग जाता है लेकिन मैं 6 बजे आ जाऊँगी। आपने सही कहा। पंकज राज पूछ रहे हैं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीपक तांबे कहना है तीनों मौसम में टक्कर हुई, सर्दी कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, गर्मी कह रही मुझे आने दो, बरसात कह रही तुम सब लड़ते रहो मैं तो टप टप बरसती रहूंगी। हाँ, मौजूदा वक्त में ऐसे ही हालात हो गए हैं। शशांक वाजपेयी कह रहे हैं चित्रा जी पहले लग रहा था बीजेपी कर्नाटक में कमजोर हो रही है, लेकिन बीते दिनों मोदी जी के कारण उम्मीदें कुछ बढ़ गई हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसको चुनावी मैदान में उतारते ही बीजेपी के लिए माहौल बदल जाता है, ये बात तो सच है। आप मुझे डिटेल भेज दो, वो भेज दो, अभी भेजा नहीं है। प्रदीप कंबोज हमारे साथ हैं, पूछ रहे हैं कैसी हो मैम, कैसी हो चित्रा मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल डिस्ट्रॉयर कहना है मैम हिंदुओं की लिंचिंग 10 गुना ज़्यादा होती है तो मुस्लिम समाज पर बैन क्यों नहीं लगता? ये पूरा मुस्लिम समाज पर ही बैन लगाने के लिए आ गए हैं। सिद्धार्थ गिरी कहने दीदी बिहार सरकार पर एनजीटी ने 4000 करोड़ का फाइन लगा दिया, विफलता सरकार की, इसकी भरपाई बिहार की आम जनता के टैक्स से होगी। शशांक वाजपेयी चित्रा जी आप वाइट ड्रेस में और सुंदर लगती हैं, सादगी से संपूर्ण पूर्ण। सर सादगी तो कुछ नहीं है, मेकअप तो पूरा ही लेकर रखा है, कलर बस वाइट है। रितेश का कहना है मैम ये रेसलर का एजेंडा अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। सचिन जय नमस्कार कह रहे हैं कैसे हैं सचिन? उषा चौहान जी नमस्ते मैम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उषा जी, आप कैसी हैं बताइए? कमल का कहना है चित्रा मैम आपको नहीं लगता कर्नाटक चुनाव से ज़्यादा देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को न्याय दिलाना चाहिए? बिल्कुल लगता है और बिल्कुल सही बात है कमल जी, हमने कल इसी मुद्दे पर दंगल किया था, लेकिन कर्नाटक का भी मुद्दा अहम है। देखिए रोज़ एक ही मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती है, अलग अलग मुद्दों को लेकर हम आते हैं, लेकिन यकीनन उन बेटियों की आवाज़ हम उठाते रहेंगे और देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी बात को सिरे से खारिज नहीं किया जाना चाहिए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल उन बेटियों के साथ खड़ी हूं। संजय लिख रहे हैं हेलो हाय संजय जी, कैसे हो आप? रंजीत शेट्टी जी कैसे हो आप? पंकज राज वीकेंड का क्या प्लान है? अभी तक तो बिल्कुल कोई प्लान नहीं है।
शशांक वाजपेयी, चित्रा जी, एनसीपी और टीएमसी जैसे पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा छिन गया है कि उनकी अब चुनावी रणनीति में क्या अंतर आएगा? बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, चूंकि बाहर जाकर भी वो उसी तरह से लड़ते हैं जैसा कि वो अपने राज्य में जहां पर भी वो स्ट्रांग होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। उषा चौहान मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोली हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। शुभम बालियान पूछ रहे हैं, चित्रा जी मुजफ्फरनगर कब आओगी? सर जब आप बुलाएंगे, मुजफ्फरनगर वाले। ममता, आपका केरला स्टोरी पर क्या मत है? मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, मुझे फिल्म देखना होगा तब बता पाऊंगी मैं। विनीत का कहना है, चित्रा जी ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शशांक वाजपेयी भी कह रहे हैं, चित्रा जी ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ललित शर्मा आ गए हैं। और अब मैं आ जाती हूँ अपने सवाल पर, बहुत देर हो गई है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ यूट्यूब के कुछ लोगों की बात लेकर। अस्मित लक्ष्मी कश्यप, चित्रा जी आप पहले अपनी भाषा सुधार लें। बजरंगबली में दम कम शिगुफा ज़्यादा, ये कौन सी बात है? बजरंगबली में दम कम है, आपको क्या लगता है? ये मैंने बजरंगबली में दम कम शिगुफा ज़्यादा ये कब बोला आपसे? लिखा है क्या ऐसा? क्या है? अच्छा, तो वो बजरंगबली के लिए नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई। तो एकदम दिल पे ले लेते हैं अस्मित जी। बजरंगबली के आप भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ। आपसे ज़्यादा हनुमान चालीसा मुझे याद है, एक सांस में पढ़ सकती हूँ। नाराज़ मत होइए और हेडिंग को अच्छे से पढ़ा कीजिए। अमित कौशिक कह रहे हैं, बाबा चित्रा जी आपकी हिंदी तो बहुत लाजवाब है, आप मीडिया में सबसे बेहतरीन हिंदी ऑरेटर में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कुकू सिंह पूछ रहे हैं, मैम कांग्रेस का क्या होगा? ये तो वहां की जनता डिसाइड करेगी। लीडर ऑफ पाली प्रेम पटेल पूछ रहे हैं, पायलट जी का क्या होगा? शमशेद अशरफ कह रहे हैं, अब मेरा कमेंट नहीं पढ़ रही हैं। पढ़ लिया सर। नजर आलम शेख साहब कह रहे हैं, मैम अमित शाह जी को अभी मणिपुर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तथास्तु बोल रहे हैं चित्रा जी, राम राम, धन्यवाद। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। नामदेव जी बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुमार गुप्ता जी, हेलो चित्रा जी, पूछ रहे हैं कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुराग अग्रवाल, आप न्यूज़ एंकर से सभी एजेंडे पर जवाब देने वाली एक्सपर्ट कब से बन गई? सर जनता ही बनाती है, जो भी बनाती है, और इतने सारे लोग आते हैं सुनने के लिए, तो ठीक ही बोलती होंगी मैं, तभी आते हैं सुनने के लिए। एनीवे, अब मैं आ जाती हूँ आज के सवाल पर। क्या आज का सवाल सुनने के लिए सब लोग तैयार हैं? क्या आज के सवाल का जवाब देने के लिए सब लोग तैयार हैं? मैं सवाल रखूं आपके सामने। आज का हमारा सवाल है, महिला रेसलिंग में हिंदुस्तान को देश को पहला ओलंपिक मेडल किस महिला खिलाड़ी ने दिलवाया था? महिला रेसलिंग में देश को पहला ओलंपिक मेडल किस महिला खिलाड़ी ने दिलवाया था? आपका समय शुरू हो चुका है और अपने जवाब अब जल्दी जल्दी देते चले जाइए। आपका सवाल आपके स्क्रीन पर भी है, मोबाइल स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, लैपटॉप पे, जहां पे भी आप देख रहे हैं। हमारा सवाल है, महिला रेसलिंग में देश को पहला ओलंपिक मेडल किसने दिलवाया था? और आप अपने जवाब दीजिए मुझे। देखते हैं पहला सही जवाब किसका होता है आज। अरे वाह, ओके। आज हमने सवाल पूछा, महिला रेसलिंग में देश को पहला ओलंपिक मेडल किसने दिलाया? इसका सही जवाब देने वाले हैं, मैं बिल्कुल गौर से एक बार देख लूं। ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए। सही जवाब देने वाले हैं सिद्धार्थ गिरी। कांग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बिल्कुल सही जवाब है। साल 2016 में
रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने हिंदुस्तान को पहला ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था और हम सब के लिए यकीनन वो बहुत बड़ा पल था, बहुत गौरवपूर्ण पल जब साक्षी मलिक ने हिंदुस्तान को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित करवाया, हमें नाज करवाया, फख्र करने का मौका दिया। तो सिद्धार्थ गिरी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस। बिल्कुल सही जवाब है सिद्धार्थ अब आपका। और अब मैं पढ़ देती हूँ सिद्धार्थ के बाद अंबुज के 16 ने लिखा साक्षी मलिक सेकेंड पोजीशन, आदेश चौहान थर्ड पोजीशन। सिद्धार्थ ये दो आपने तुक्का लगाया, कंफर्म नहीं थे क्या? उसके बाद सिद्धार्थ लिख रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जो गलत जवाब है सिद्धार्थ। दीपक तांबी भी कर्णम मल्लेश्वरी गलत जवाब। निकिता चौहान साक्षी मलिक सही जवाब। प्रदीप कंबोज कर्णम मल्लेश्वरी गलत जवाब। शुभम बालियान साक्षी मलिक सही जवाब। शशांक वाजपेयी सही जवाब। दीपक तांबी सही जवाब। ललित शर्मा सही जवाब। निकिता चौहान सही जवाब। विकास दुबे सही जवाब। अच्छा एक चीज़ हो गई, ये तुक्का नहीं मारना यहाँ बैठकर, एक व्यक्ति सिर्फ एक आदमी का ही नाम लिखेगा। ये नहीं सिद्धार्थ आज आपने वो कर दिया, पहला सही जवाब दे दिया, उसके बाद नहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए तो फिर एक गलत जवाब भी चिपका दिया कि दोनों में से कुछ तो सही हो जाए। ऐसा नहीं करना है आगे से, सिर्फ अपना जो भी जवाब देना है उस एक जवाब पर आप सभी को टिके रहना है। तो सिद्धार्थ गिरी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। साक्षी मलिक ने हिंदुस्तान को साल 2016 में रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था और आज भी मुझे वो तस्वीरें याद हैं, वो हम सब के लिए कितना गौरवपूर्ण पल था। जिमकी पासवान सेठ भाई को कंग्रेचुलेशन बोल रही हैं। और अब मैं आ जाती हूं, चूंकि जाना है अब शंखनाथ के लिए भी 2-4 और क्वेश्चन जल्दी जल्दी लेकर। कल्ट डिस्ट्रॉयर है, वो लिख रहे हैं गुलाबों को लाल होने की ज़रूरत ही क्या है, सफ़ेदी में वो और भी कयामत ढाते हैं। प्रमोद जैन कह रहे हैं बैंगलोर में आपने किया था क्या? मैं नहीं बैंगलोर में नहीं जा पाई हूँ प्रमोद जैन जी। निकिता चौहान सिद्धार्थ आपको बधाई दे रही हैं। कपिल ने भी साक्षी मलिक लिखा है लेकिन बहुत देर से। निकिता चौहान का भी साक्षी मलिक है देर से। दीपक तांबी भी बधाई दे रहे हैं। संजय पेमा ने भी साक्षी मलिक लिखा है लेकिन बहुत देर से लिखा है। और अब मैं आखिरी 1-2 बातें और पढ़कर उसके बाद मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगी। दीपक तांबी लिख रहे हैं ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, ना मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, उदास रहो तो सवाल करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कमल पूछ रहे हैं मैम आप सब कुछ छोड़िए, आपके जन्मदिन की क्या तैयारियां हैं? 6 दिन बाकी हैं अब। इतनी तो जन्मदिन की तैयारियां मैं नहीं कर रही हूँ जितनी ये लोग कर रहे हैं। कोई तैयारियां नहीं है भाई, अब क्या क्या तैयारी करूँगी, क्या मनाऊंगी जन्मदिन पर? बताइए आप लोग आइडिया दे दें कैसे मनाना चाहिए मुझे अपना जन्मदिन। एक दिन पहले कर्नाटक में वोटिंग होगी तो कहीं बाहर भी नहीं जाना होगा, तो आप लोग बताएं कैसे कैसे मनाऊं मैं अपना जन्मदिन। इस समर में हॉलिडे में आपका कहाँ जाने का प्लान है? सारे प्लान अभी लोग पूछ लेते हैं सर, अभी तक कोई प्लान नहीं है। इवन सैटरडे और संडे का भी कोई प्लान नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की जो मीडिया की लाइफस्टाइल होती है, जितने भी मीडिया पर्सन हैं उन सभी की खबर कभी भी आ सकती है। अभी पूरा इलेक्शन का मूड चल रहा है, तो अभी छुट्टियों का या हॉलिडे प्लान करना या सैटरडे संडे प्लान करना ये बिल्कुल हम लोग अपने दिमाग में हावी नहीं होने देते हैं। पहले ऑफिस का क्या काम है उस पर सारा ध्यान होता है, खासतौर से इलेक्शन के वक्त में। तो हमारा भी पूरा का पूरा ध्यान कर्नाटक के इलेक्शन पर है और हम लोगों का सारा फोकस उसी पर है। उससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी भी आप तक पहुंचानी है। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया सभी से बातचीत करके। हमेशा की तरह 3 बातें आपको याद दिलाती चलो। 5 बजे दंगल, 6 बजे एंकर चैट के लिए होती है मुलाकात, 7 बजे आप देखते हैं शंखनाद मेरे साथ आज तक पर। इससे थोड़ी देर के बाद ज़रूर देखिएगा शंखनाद। अब आप सभी लोगों से होगी सोमवार को मुलाकात। सैटरडे संडे क्या आपने नया सीखा, कौन सी किताबें पढ़ी, क्या किया आपने कुछ अच्छा अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, आपने खुद से क्या वादा किया, क्या प्रॉमिसेस किए, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए रहिएगा तैयार। और सोमवार को हम करेंगे सवाल किस टॉपिक पर? केरल से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछें? ठीक है, केरल से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे आपसे, क्योंकि अभी केरला स्टोरी जो आई है चर्चा में है। कठिन रहेगा,
बट आप सवाल केरल में, एक सेकेंड मैं जवाब बता देती हूँ ताकि तैयारी करने में आसान रहे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। केरल में मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल, इनके नाम आप याद करके रखिएगा। इन्हीं से जुड़ा हुआ कोई सवाल मैं पूछूंगी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ केरल से संबंधित सवाल आपके सामने होगा सोमवार को, तो अपनी तैयारी करके आइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, शाम 7 बजे होती है शंखनाद में आप सभी से मुलाकात। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।